जय राधा कृष्ण। ब्रह्मांड का निर्माण या उत्पत्ति कैसे हुई, उसके पीछे ईश्वर का या प्रकृति का मूल सिद्धांत क्या है। हिमालय के परम सिद्ध संत, जिनका विवरण मैंने पहले वीडियोस में भी दिया, उनसे मेरा 15-16 वर्ष का संपर्क रहा। ऐसे परम सिद्ध संत थे जो अंतर्ध्यान हो जाते थे, जिनको जब नहाना होता था तो बादल आके आकाश में बरस के उनको नहला देते थे। मेरे सामने की घटना है, मैंने पहले भी बताया। इनसे चर्चा हुई थी इस बारे में, उसी के कुछ बिंदु रख रहा हूँ, कुछ अब तो कुछ बाद में भी। तो इन मूल बिंदुओं में पहला बिंदु हमें और विशेषकर वैज्ञानिकों को समझना होगा कि यदि कोई फूल, कहो गुलाब का या कमल का, इसका बीज अगर आप 6000 फीट की ऊंचाई पर उगाते हैं तो फूल का जो प्रकार होगा वो अलग होगा। इसी को 3000 फीट पे आप इस बीज को डालते हैं तो फूल का आकार अलग होगा। ऐसा नहीं है कि हर स्थान पे वो एक ही रूप से प्रकट होगा, हर स्थान पर विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रकट होगा एक ही फूल। कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य दिखाई देगा। कारण कि प्रकृति का जो और ईश्वर का जो ब्रह्मांड निर्माण का जो मूल सिद्धांत है, उसकी तरफ जाना होगा। मूल सिद्धांत एक ही लाइन में है कि जो हो सकता है वही होगा। इसी मूल सिद्धांत पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कि जो हो सकता है वही होगा। पूरे ब्रह्मांड में जो आकाश है, अनंत आकाश, सिर्फ इसी का निर्माण हो सकता था, इसलिए इसका निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। कल्पना करके देख लो, अगर आकाश की जगह हम पूरे ब्रह्मांड को ठोस मान लें तो उस ठोस को पार करने के बाद क्या होगा? फिर आकाश मिलेगा। लेकिन आकाश को पार करने के बाद आकाश ही मिलता है, कोई ठोस नहीं मिलता। आकाश में चलते चाहिए, अनंत यात्रा करते रहिए, करोड़ों वर्ष तक आपको आकाश ही मिलता रहेगा। आकाश अगर ठोस होता तो कोई यात्रा ही नहीं हो सकती, सब कुछ समाप्त है। और इतना विशाल अनंत ठोस पदार्थ टिक ही नहीं सकता, संभव है। इसलिए संभव क्या था? इसी आकाश का निर्माण। यह है मूल सिद्धांत, ब्रह्मांड के निर्माण का मूल सिद्धांत। और हर वस्तु के निर्माण का मूल सिद्धांत यही है, वही होगा जो हो सकता है। यहाँ कल्पना का काम नहीं है, यहाँ कोई वैज्ञानिक कार्य है ही नहीं। विज्ञान कुछ नहीं कर सकता, जो हो सकता है वही होगा। हाँ, वैज्ञानिक भी अगर इस दृष्टिकोण से अपनी रिसर्च को करें कि वही होगा जो हो सकता है,
तो आज वो और बेहतर परिणामों तक पहुंच पाते जितने कि वो पहुंचे हैं, और बेहतर उत्पत्ति कर पाते। लेकिन वैज्ञानिकों के मन में तो अहंकार रहा ना कि हम ये बनाएंगे, बना दिया एटम बम, परमाणु बम। बहुत छोटी सी बात है ये, परमाणु बम बनाना तो पहाड़ के सामने एक कण के बराबर है, एक कण बना पाए बस। अगर वो इस सिद्धांत पे चलते कि जो हो सकता है वही होगा, तो परमाणु बम का निर्माण कभी ना करते। किसी भी तरह के बम का निर्माण ना करते, क्योंकि अप्राकृतिक है। ईश्वरीय नियम और प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, और उसका प्रभाव देख रहे हैं आज आप। परमाणु बम की धमकी एक देश दूसरे देश को दे रहा है। जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु बम है या इस प्रकार के बम है, उसको शक्तिशाली माना जाता है। तो यहीं तक पहुंचना था वैज्ञानिकों ने। अहंकार चरम स्थिति में, चरम स्तर पे अहंकार, जो कि विनाश में ही परिवर्तित होता है। इसीलिए विनाश सामने आ रहा है, क्योंकि प्रकृति का जो मूल सिद्धांत था ईश्वर का, कि वही होगा जो हो सकता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये बाद में इस पर चर्चा करूँगा, बड़ा लंबा विषय है ये। परम सिद्ध संत, उनके साथ चर्चा हुई है। चलिए अगली बार फिर योगा योग हुआ तो फिर चर्चा करेंगे इस पे। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।